ड्राइवर जी, खराबी उस फोन में नहीं थी, बल्कि वो जिंदगी में थी जो उस फोन में कैद थी। और मैं वो जिंदगी दोबारा नहीं जीना चाहता हूं। कहते हैं कि जिंदगी को एक और मौका देना चाहिए, इसीलिए मैं अपनी उस जिंदगी को वहां पीछे छोड़कर आया हूं जिसने मेरी मोहब्बत को मुझसे छीन ली। साहब जी, फिर तो आप बिल्कुल ठीक जगह पर आए हो। इन वादियों में अलग सा सुकून है। लोग अक्सर इन वादियों में अपनी पुरानी जिंदगी में नया रंग भरने आते हैं, और ये वादियां कभी किसी को मायूस नहीं करती। आप बताइए, आपने जाना कहाँ है? मैं नहीं जानता कि ऐसी कौन सी चीज है जो मुझे यहां खींच कर लेकर आई है। इनफैक्ट मुझे ये भी नहीं पता कि मेरी मंजिल कहाँ है। साहब जी, ऐसे भटके मुसाफिरों के लिए हम टैक्सी वाले हैं। मैं आपको ऐसी जगह पर ले जाऊंगा वो जहां पर आपको ना एकदम अच्छा सा सुकून मिले। अगर राहिल जी को ऐसा लगता है कि वो मुझसे दूर चले जाएंगे और मैं इस बात का मातम मनाऊंगी, तो ये उनकी गलतफहमी है। ऐसे मौके तो नसीब से मिलते हैं। अब मैं उन्हीं के घर में उन्हीं के पैसों से ऐश करूंगी, और जब वो वापस आएंगे तो उन्हें समझ आ जाएगा कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। अब तक उनके सारे पैसे लूट चुके होंगे। हेलो, कैसे हो? आप तो अपने हनीमून पे गई थी ना, तो मेरी याद कहाँ से आ गई आपको? हनीमून के लिए जा रही थी, इसलिए तो तुम्हारी याद आ गई, और अपने आप मेरे कदम रुक गए। अच्छा, अब जब मैं लौट कर वापस आ ही गई हूं, तो क्या तुम मुझसे मिलने नहीं आओगे? चलो हम कहीं बाहर खाने के लिए चलते हैं। शुक्रिया, लेकिन मेरा मन नहीं है कहीं जाने का। महबूब का गुस्सा महबूब के प्यार से भी प्यारा होता है। एक बार घर तो आ जाओ, तुम्हें मनाना मुझे बहुत अच्छे से आता है। अच्छा, तो ऐसा क्या करने वाली हैं आप? तुम बोलो तो मैं खुद को तुम्हारे हवाले कर दूं। अब आ भी जाओ, मेरे साथ साथ बहुत सारी चीजें तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। सर एक्चुअली वो किसी का जूठा ग्लास था। तो क्या हुआ? अब तो पी लिया मैंने। सॉरी। नहीं सर, वो मेरे कहने का मतलब था कि क्या कहने का मतलब था आपका मिस्टर राणा? साहब जी, ये साडे हिमाचल दी ट्रेडिशनल ड्रिंक है। तो साडे बुजुर्ग कहंदे ने भी जेड़ा किसी दी जूठी पी लवे उसदी उसदे नाल शादी हो जाती है। आपके कहने का मतलब है कि किसी का झूठा पीने के बाद उसका निकाह हो जाता है उसके साथ? सॉरी टू से, लेकिन मेरा निकाह ऑलरेडी हो चुका है। सर एक्चुअली जिन मैडम का एक ग्लास था वो भी शादीशुदा है। देख लिया, दैट आंसर्स द क्वेश्चन। जी, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल, खुदा हाफिज। मनोज, अभी जो गेस्ट आए थे उनके बाजू वाला रूम सर को दे दो। थैंक यू। यू वेलकम।
जन्नत, यहां बाहर क्यों खड़ी है? चलिए अंदर। पता नहीं मुझे ऐसे क्यों लग रहा है जैसे मेरे गुजरे हुए कल की खुशबू मेरे आज में मिल गई है। मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मेरा कोई अपना मेरे बहुत करीब है। जन्नत, जब कोई भी इंसान अपनों के लिए बेचैन होता है ना, तो उसे कभी कभी ख्वाब भी हकीकत की तरह लगने लगता है। देखिए मेरी तरफ, अब जिंदगी ख्वाब पे तो नहीं चल सकती ना, जिंदगी सिर्फ हकीकत पे चलती है। और फिलहाल आपकी जिंदगी में एक ही हकीकत है, और वो हूं मैं। सुना है मोहब्बत की तड़प मोहब्बत को और बढ़ा देती है, तो चलो एक खेल खेलें। मुझ तक पहुंचने के दौरान तुम्हें कई तोहफे मिलेंगे और हर तोहफे पर तुम्हें अपने जिस्म को एक कपड़े की कैद से आजाद करना होगा, ताकि जब तक तुम मेरे पास आओ तो वैसे देखो जैसे मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ। अल्लाह जानता है, नहीं सिर्फ आपकी आंखें कातिलाना है, बल्कि आपकी हर अदा पर जान छिड़कने का मन करता है। तभी तो आपके प्यार में इतना पागल हूं। जादू तो तुम्हारी मोहब्बत का मुझ पर भी उतना ही चला है। अपना आखिरी तोहफा नहीं लोगे? हाथ खोलो। ये रही तुम्हारी इंपोर्टेड कार की चाबी। Yes, please. May I help you? No thanks.